और मेरे भाइयों, कैसे हो सब। स्वागत है तुम्हारा रेनिगेड एमएल की एक और नई वीडियो में। उम्मीद है तुम लोग एकदम चंगे और मजे में होगे। अब आगे क्या होने वाला है ये जानने से पहले तुम्हें पता है ना क्या करना है। अरे हाँ, अगर पिछले एपिसोड मिस कर दिया है तो भाई पहले जाकर वो देख लो, नहीं तो यहाँ कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। और अगर देख चुके हो तो चलो फिर बिना टाइम खोटी किए आज की कहानी शुरू करते हैं। तो भाई पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे अपने वांग लिन ने ऑल सील के दिए तीनों मुश्किल टेस्ट पार कर लिए थे। इसके बाद उसे पर्पल पवेलियन ले जाया जाता है। पर यार कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब पता चलता है कि वांग लिन को पहले दिन से ही रास्ते से हटाने की साजिश चल रही थी। हद तो तब हो गई जब वांग लिन को अपने ही पवेलियन में घुसने से रोका जाने लगा। ऊपर से कुछ डिसिप्लिनरी डिसाइपल्स आकर उसे ही ज्ञान देने लगे। बस फिर क्या था, अपने हीरो का दिमाग घूम गया। उसने निकाला अपना सोल लैशर और घुमा के एक चेले पर दे मारा। उसकी रूह को तुरंत बाहर निकालकर अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग में कैद कर लिया और दूसरे वाले को उसे तो शूल लूजियो ने ठिकाने लगा दिया। इसके बाद वांग लिन सीधा पर्पल पवेलियन गया और जाते ही सबसे पहले पवेलियन का नाम बदल दिया। तभी फर्स्ट और सेकंड ब्रदर अपने 2 और साथियों के साथ वहां आ धमके और वांग लिन से भिड़ने लगे। पर वांग लिन ने अपना सेलेस्टियल बीस्ट बाहर निकालकर सबकी अकल ठिकाने लगा दी। माहौल को गर्माता देख ऑलर को बीच में आना पड़ा और उन्होंने सब कुछ शांत कराया। फिर उन्होंने सबके सामने वांग लिन से कहा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें 100 साल के लिए अपना शिष्य बनाऊंगा, पर अब मेरा इरादा बदल गया है। क्या तुम मुझसे दाव सीखोगे? क्या तुम मुझे अपना गुरु मानोगे? ये सुनकर तो वहां खड़े सब लोग हैरान रह गए। वांग लिन ने भी बड़े आदर के साथ ऑलर को अपना गुरु मान लिया। इसके बाद ऑलर ने बताया कि 3 महीने बाद मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा और उसी दिन मैं सबके सामने अपने असली शिष्य का ऐलान करूंगा। तब तक तुम्हें मेहनत करके खुद को और भी ताकतवर बनाना है। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है सीधे जाओ जिंगशा यानी अपने फर्स्ट ब्रदर से, जो भाई गुस्से से लाल पीला हो रखा है। और क्यों ना हो, उसे पता चल गया है कि ट्रू डिसाइपल बनने की रेस में एक नया खिलाड़ी आ गया है, वांग लिन, और ये बंदा उसका जीना हराम करने वाला है। ऑल सील तो उसे पहले से ही अपना चेला मानते हैं, लेकिन जाओ जिंगशा हार मानने को तैयार नहीं है। वो मन ही मन बड़बड़ाता है, जब ऑल सील का 10,000वां जन्मदिन मनेगा तो पूरे त्यानियन प्लैनेट और आसपास के प्लैनेट से भी बड़े बड़े और ताकतवर लोग पार्टी में आएंगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मास्टर उन सब के सामने वांग लिन को अपना 7वां शिष्य घोषित करेंगे। आखिर उसमें ऐसा क्या खास है? मास्टर को मैं क्यों नहीं दिखता? मैं 2000 साल से इस रेस में लगा हुआ हूँ। वांग लिन, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगा। सेकंड ब्रदर तो तुमसे लड़ने के बाद वैसे ही हिल गया है, तो वो तो रेस से बाहर है। थर्ड ब्रदर बाईवे का कुछ पता नहीं कि वो क्या सोच रहा है, पर लगता नहीं कि वो भी रेस में है। फोर्थ सिस्टर भले ही हम सब में सबसे ताकतवर है, पर मेरे पास उसे भी साइड करने के तरीके हैं। फिफ्थ सिस्टर को तो मास्टर ने 100 साल की सजा दे रखी है, और सिक्स्थ ब्रदर चैन टाओ को तो इस प्लैनेट से गई 100 साल से ज्यादा हो गए हैं। किसी को नहीं पता वो कहाँ है, मतलब वो भी रेस में नहीं है। तो बचे सिर्फ तुम, वांग लिन, और तुम्हें भी मैं ठिकाने ही लगा दूंगा। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं अपने वांग लिन को, जो आराम से कल्टिवेट कर रहा था कि तभी उस पर हमला हो जाता है। लेकिन वांग लिन फुर्ती से अपने बैरियर से हमले को रोक लेता है और पता चलता है कि हमलावर कोई और नहीं बल्कि बाईवे था, जो वांग लिन को टेस्ट कर रहा था। वो कहता है, 7वें भाई माफ करना, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जब मैं तुमसे पहली बार उस प्लैनेट पर मिला था तब से अब तक तुम्हारी कल्टिवेशन इतनी अलग क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी ताकत कम हो गई है। क्या तुम कोई राज छुपा रहे हो? ये सुनकर वांग लिन सोचने लगता है कि यहाँ आने से पहले उसने अपनी असली बॉडी को एक पूरे प्लैनेट के कोर में छिपा दिया था। इसी वजह से उसकी क्लोन बॉडी की कल्टीवेशन अभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआती स्टेज पर है। पर जब वो अपनी असली बॉडी से जुड़ता है तो उसकी ताकत मिड स्टेज तक पहुंच जाती है। वांग लिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देता, जिसे देखकर बाईवे भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी वांग लिन पूछता है, यहाँ आने का कोई खास कारण? इस पर बाईवे कहता है, मैं तुम्हें पर्पल पवेलियन के कपड़े, टोकन और दूसरी चीजें देने आया था जो तुम साथ नहीं लाए थे। वांग लिन शुक्रिया कहता है। तभी बाईवे फिर बोलता है, तुम इस प्लैनेट और पवेलियन में नए हो, तो क्या मैं तुम्हें यहाँ के बारे में कुछ बताऊं? वांग लिन सीधा उसके मुंह पर दरवाजा बंद करते हुए कहता है, नहीं, मुझे कुछ काम है, बाद में मिलते हैं। तभी वो चिल्लाता है, सातों भाई, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि फर्स्ट ब्रदर जाओ जिंगशा तुम्हें क्यों टारगेट कर रहा है, या ये कि 7th सन ऑफ डेस्टिनी होने का क्या मतलब है? ये सुनते ही वांग लिन रुक जाता है। इसके बाद दोनों बातें करने बैठ जाते हैं। बाईवे सबसे पहले जाओ जिंगशा के बारे में बताता है। उसने 2000 साल पहले पर्पल डिवीजन ज्वाइन किया था। तब उसकी कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन की लेट स्टेज पर थी। ट्रू डिसाइपल बनने की लड़ाई में उसे हमारे छठे भाई चैन टाओ ने बुरी तरह हराया था, जिससे उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। मैं तब नया था और मैंने अपनी आंखों से छठे भाई को ट्रू डिसाइपल बनते देखा था। मैंने तो हार मान ली थी, पर जाओ जिंगशा ने नहीं मानी। वो क्लोज डोर कल्टीवेशन में चला गया, लेकिन जब दोबारा मौका आया तो इस बार उसका सामना एक नए लड़के सन्यान से हुआ, जो पर्पल डिवीजन में बिल्कुल नया था। वो हमारा 7वां भाई था। सन्यान ने उसे हरा दिया, यहाँ तक कि छठा भाई भी सन्यान से नहीं जीत पाया था। लेकिन बदकिस्मती से 3 महीने बाद ही सन्यान ने मास्टर और सेक्ट दोनों को धोखा दे दिया और गायब हो गया।
तब से पर्पल डिवीजन में कोई ट्रू डिसाइपल नहीं रहा और छठा भाई भी हारने के बाद इस प्लैनेट को छोड़कर कहीं और कल्टीवेट करने चला गया। तो अब साफ है, जाओजिंग शाह के रास्ते का सबसे बड़ा और आखिरी कांटा तुम हो, इसीलिए वो तुम्हें हर मौके पर टारगेट कर रहा है। ये सुनकर वांग लिन कहता है, आखिर इस ट्रू डिसाइपल बनने में रखा क्या है, ये तो बस एक टाइटल ही है। ये सुनकर बाईवे हंसने लगता है। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन ट्रू डिसाइपल को पूरे थियानियन प्लैनेट में बहुत इज्जत मिलती है। तुम किसी भी स्टार सिस्टम का कोई भी देश चुन सकते हो ताकि वहां जाकर शांति से कल्टीवेट कर सको। वांग लिन कहता है, बस इतना ही? बाईवे जवाब देता है, इससे भी जरूरी बात यह है कि जब भी तुम्हें मास्टर की जरूरत होगी वो तुम्हारी मदद करेंगे, और हर महीने जो सेलेस्टियल क्रिस्टल मिलते हैं वो एक आम चेले से कई गुना ज्यादा मिलेंगे। पर चलो मान लिया कि तुम्हें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि ट्रू डिसाइपल बनने पर तुम्हें कुछ लो क्वालिटी सेलेस्टियल स्पेल्स की कॉपी भी मिल सकती है। ये सुनते ही वांग लिन की आंखें चमक जाती हैं। उसे तुरंत सेमेन की बात याद आती है, जिसने बताया था कि लो क्वालिटी सेलेस्टियल स्पेल कल्टीवेशन अलायंस के पास मिल सकता है और वो बहुत ताकतवर होता है। सेमेन ने यह भी कहा था कि अगर तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो ये समझ लो कि जो डेड फिंगर्स वाली टेक्निक मैंने तुम्हें सिखाई है वो लगभग एक लो क्वालिटी सेलेस्टियल स्पेल जितनी पावरफुल है। ये सब सोचकर वांग लिन मन ही मन कहता है, यार ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां वांग लिन बाईवे से पूछता है, तुमने जो अभी कहा क्या वो सच है? बाईवे कहता है 200% सच। वांग लिन फिर पूछता है, पर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? इस पर बाईवे को गुस्सा आ जाता है। जाओजिंग शाह ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे ये टाइटल कभी हासिल नहीं करने दूंगा। ये कहकर वो अपनी शक्ति की ऑरा छोड़ता है, जिससे आसपास की चीजें बिखर जाती हैं। फिर खुद को काबू करते हुए कहता है, माफ करना, मुझे अब चलना चाहिए। उसके जाने के बाद वांग लिन मन में सोचता है, मुझे इन दोनों की पर्सनल दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर ये सच है कि ट्रू डिसाइपल बनने पर मुझे वो स्पेल्स मिलेंगे तो इस रेस में हिस्सा लेना बनता है। अगली सुबह वांग लिन तैयार होकर सीधा पर्पल ट्रेजर पवेलियन पहुंच जाता है, जहां हर महीने डिसाइपल्स को सेलेस्टियल क्रिस्टल मिलते हैं। जैसे ही वांग लिन वहां उतरता है, एक गार्डियन उसे महसूस करके उसकी इज्जत करता है, पर जैसे ही वांग लिन उसकी तरफ देखता है, उसे उस बंदे के अंदर से एक बहुत ही शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा महसूस होती है। वो कहता है, क्या मैं तुम्हारी तलवार देख सकता हूँ? वो बंदा थोड़ा हैरान होता है, पर वांग लिन सातवां भाई था तो वो मना नहीं कर पाता। जैसे ही वांग लिन तलवार को जांचता है, उसे उस पर सीनियर सुएकोई की तलवार का इंटेंट नजर आता है। वो मन में सोचता है, ये तो उन्हीं का स्वॉर्ड इंटेंट है, पर इस बंदे के पास ये क्या कर रहा है? सेलेस्टियल रेल्म में सीनियर जिया लिंगयांग का पीछा कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते हुए 100 साल हो गए और अब तक उनकी कोई खबर नहीं। वांग लिन उससे पूछता है, बताओ तुम्हें ये तलवार कहाँ से मिली? वो बताता है कि उसे ये एक दूसरे डिसाइपल से मिली थी, जिसने इसे पहाड़ के पीछे एक छोटे से बाजार से खरीदा था। वांग लिन कहता है, इस तलवार के अंदर जो स्वॉर्ड स्पिरिट का अंश है वो मेरे एक पुराने दोस्त का है। ये कहकर वांग लिन उस स्पिरिट को तलवार से बाहर निकाल लेता है और कहता है, मैं इसे रख रहा हूँ। बदले में वो उसे एक जेड स्लिप देता है और कहता है, इसमें 18 बहुत ही शक्तिशाली रेस्ट्रिक्शंस है, अगर सही से इस्तेमाल करो तो इनकी ताकत और बढ़ा सकते हो। पहले तो वो बंदा खुश नहीं होता, लेकिन जेड स्लिप देखते ही उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और वो खुशी से वांग लिन का शुक्रिया अदा करने लगता है। इसके बाद वांग लिन अपना टोकन दिखाते हुए कहता है, मैं अपने सेलेस्टियल क्रिस्टल्स लेने आया हूँ। बंदा टोकन देखते ही गेट पर लगे एक सील को एक्टिवेट कर देता है और वांग लिन को अंदर जाने के लिए कहता है। अंदर एक पोर्टल जैसा था, जिससे गुजरते ही वांग लिन एक ऐसी जगह पहुंचता है जिसे देखकर वो भी दंग रह जाता है। चारों तरफ रंग बिरंगे क्लाउड्स थे। तभी एक धुंधला सा चेहरा बनता है और वांग लिन का स्वागत करता है। तुम पर्पल पवेलियन के 7वें शिष्य हो। 103 साल हो गए पर्पल पवेलियन से कोई यहाँ नहीं आया। तब से लेकर अब तक यहाँ 1,23,600 सेलेस्टियल क्रिस्टल्स जमा है। बताओ, क्या तुम ये सारे एक साथ लेना चाहोगे? वांग लिन हैरान था, पर उसने तुरंत हाँ कह दिया और सारे क्रिस्टल्स उसे मिल गए। वांग लिन हैरान था कि उसे एक साथ इतने सारे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। वो सोचने लगता है, मुझे जल्द से जल्द पवेलियन पहुंचना होगा, वरना रास्ते में कोई भी हमला कर सकता है। और जैसे ही वो वहां से निकलता है, बीच रास्ते में ही उस पर हमला हो जाता है और उसे एक फॉर्मेशन में फंसा लिया जाता है। वो उसे तोड़ने की कोशिश करता है। तभी फोर्थ सिस्टर सामने आकर कहती है, ये एक ऐसा सील है जिसे तुम नहीं तोड़ सकते। इसके साथ ही वांग लिन वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और वे दोनों सेक्ट से बहुत दूर एक स्टोन फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं। वांग लिन फोर्थ सिस्टर से कहता है, आपकी ये टेलीपोर्टेशन टेक्निक तो कमाल की है, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं? फोर्थ सिस्टर कहती है, एक बार सब ठीक हो जाए तो सिखा दूंगी। फिर वो माफी मांगते हुए कहती है, 7वें भाई मुझे माफ करना, मैं मजबूर थी, मुझे यकीन है तुम मेरी हालत समझोगे। तभी पत्थरों पर बना फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और वांग लिन समझ जाता है कि ये सब जाओजिंग शाह का किया धरा है। वो तुरंत अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकाल लेता है। एक एक करके जाओजिंग शाह के साथी भी वहां आ जाते हैं। उनमें से एक ब्लू डिवीजन का था, जिसका नाम सीमा रूफ था और वो सबसे ज्यादा ताकतवर लग रहा था। वो कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है,
वांगलिन उसे घूरता है और समझ जाता है कि इसकी कल्टीवेशन एक्सटेंड लेवल तक पहुंच गई होगी। तभी वो जाओ जिंगशा से कहता है, फर्स्ट ब्रदर, क्या आपको मुझसे इतना डर लगता है कि आप मुझसे अकेले लड़ने के बजाय ये सब कर रहे हैं? जाओ जिंगशा कहता है, पहले मैं तुम्हें हल्के में ले रहा था, पर कल तुम्हारी ताकत देखकर समझ गया कि पर्पल डिवीजन में मेरा असली कॉम्पिटिटर तुम ही हो। तभी फोर्थ सिस्टर जाओ जिंगशा से कहती है, आपने जो मुझ पर एहसान किया था मैंने वो चुका दिया, अब से हमारा कोई लेना देना नहीं, और वो वहां से चली जाती है। वांगलिन अपनी सेलेस्टियल स्वॉर्ड और हाफ मून ब्लेड दोनों निकालकर फॉर्मेशन पर अटैक कर देता है, पर जाओ जिंगशा और उसके साथी अपनी शक्ति से फॉर्मेशन को और मजबूत कर देते हैं और वांगलिन का अटैक फेल हो जाता है। जिसके बाद जाओ जिंगशा कहता है, ज्यादा उछलू मत, एक बार मास्टर का बर्थडे खत्म हो जाए फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, और वे लोग वहां से चले जाते हैं। वांगलिन मन में सोचता है, अभी मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर हूँ इसलिए इसे नहीं तोड़ पा रहा, पर अगर मैं मिड स्टेज पर पहुंच गया तो इसे तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद वो सारे सेलेस्टियल जेड्स निकालकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने बैठ जाता है और कहता है 3 महीने के अंदर मैं मिड स्टेज पर पहुंच जाऊंगा और उस टाइटल बैटल में हिस्सा लेने भी पहुंच जाऊंगा। और फिर वांगलिन एक एक करके सारे क्रिस्टल्स की एनर्जी को सोखना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ 3 महीने बाद हेवनली फेट सेक्ट में ऑल्डर के बर्थडे बैंक्वेट की जोरों शोरों से शुरुआत हो जाती है। बड़े बड़े दिग्गज मेहमान आए होते हैं। तभी बेल बजती है और आसमान में 7 रंग दिखाई देते हैं। ऑलर सियर की एंट्री होती है और सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। हर कोई इज्जत से उन्हें ग्रीट करता है। वो कहते हैं, मैंने 10,000 सालों में बहुत बर्थडे बेके हैं, इसकी क्या जरूरत थी? तुम लोग आए, मेरे लिए यही सबसे बड़ा तोहफा है। चलो बैंक्वेट शुरू करते हैं। चारों तरफ जश्न का माहौल बन जाता है। खाना पीना, गाना बजाना, आतिशबाजी सब कुछ चल रहा था। हर कोई जश्न में डूबा हुआ था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यहाँ से 10,000 किलोमीटर दूर स्टोन फॉरेस्ट में कोई सेलेस्टियल एनर्जी सोखकर ब्रेक थ्रू करने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि वांगलिन ने सारे सेलेस्टियल जेट्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है और वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर पहुंच चुका है। जैसे ही वांगलिन अपनी आंखें खोलता है और अपनी पावर की ऑरा छोड़ता है, उसके आसपास की हर चीज तबाह हो जाती है। सीन देखने में एकदम कमाल का था। वांगलिन कूल अंदाज में हवा में तैरता है और फाइनली उसने सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ दिख रहा था। वो मन में कहता है, सिटुरन ने कहा था कि जितनी ऊंची कल्टीवेशन होगी डेथ फिंगर्स उतने ही ज्यादा असरदार होंगे, तो चलो देखते हैं मेरे डेथ फिंगर्स के आगे ये फॉर्मेशन कितनी देर टिकता है। ये सोचकर वांगलिन हवा में हैंड साइन बनाता है, डिमोनिक एनर्जी इकट्ठा करता है और सीधा फॉर्मेशन के सेंटर पर अटैक कर देता है। फॉर्मेशन खिंचने लगता है। तभी वांगलिन अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी उंगलियों को आगे बढ़ाता है और सेकंड्स में पूरे फॉर्मेशन को उखाड़ फेंकता है। इसके बाद वांगलिन अपने सोल फ्लैग से चाओई डाओ को बाहर निकालकर कहता है, तुमने कहा था कि तुम टियान प्लैनेट पर पले बड़े हो, तो तुम्हें टियान सेक्ट का रास्ता पता होगा। वो इज्जत से कहता है, जी मास्टर, मुझे पता है। वांगलिन कहता है, तो फिर मुझे वहां ले चलो। दूसरी तरफ पर्पल पवेलियन में जाओ जिंगशा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वो मेहमानों से कह रहा था, आज हमारे मास्टर का 10,000वां जन्मदिन है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लग रहा होगा। मेहमान भी आपस में बात कर रहे थे कि इस बार पर्पल डिवीजन से ट्रू डिसाइपल जाओ जिंगशा ही बनेगा, क्योंकि टक्कर में कोई है ही नहीं। जाओ जिंगशा खुश ही हो रहा था कि अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे किसी ने उसके रंग में भंग डाल दिया हो। सब लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं जहां मौसम बदल रहा था और जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। तभी सेकंड ब्रदर गुस्से में टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे पवेलियन में बिना इजाजत घुस आया? और तभी वांगलिन सेकंड्स में उन सबके सामने आ जाता है और अपनी पावर से टेबल पर रखी हर चीज को तोड़ देता है। जाओ जिंगशा के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये ना सिर्फ 3 महीने में वहां से निकल गया, बल्कि इतने कम समय में सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर भी पहुंच गया। बीवे मन ही मन खुश हो रहा था और अपनी ड्रिंक के मजे ले रहा था। दूसरी तरफ जाओ जिंगशा वांगलिन पर चिल्लाता है, तुम यहाँ लेट आए हो? आज कितना बड़ा दिन है और तुमने लेट आकर मास्टर की बेइज्जती की है। सब लोग हैरान थे। तभी वांगलिन धीरे धीरे उसके करीब आकर कहता है, फर्स्ट ब्रदर, मुझे अच्छे से पता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मुझे हर तरफ से परेशान किया जा रहा है और ये सब तुम्हारे कहने पर हो रहा है। इस बार तुमने हद ही कर दी, मुझे मास्टर के बैंक्वेट से दूर रखा और स्टोन फॉरेस्ट में कैद कर दिया। उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। वांगलिन आगे कहता है, मैं वांगलिन नॉर्मली किसी से पंगा नहीं लेता। जब तक कोई मुझे नहीं छेड़ता मैं भी उसे नहीं छेड़ता, और जब कोई मुझे छेड़ता है तो फिर मैं उसे भी नहीं छोड़ता। इसी के साथ वांगलिन अपनी पावर की ऑरा रिलीज करते हुए अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग निकाल लेता है, जिसे देखकर जाओ जिंगशा भी शॉक रह जाता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तुम सबको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।